ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई है। ये हमला तेहरान स्थित उनके कार्यालय पर किया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए। ईरान ने 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। खामनेई की मौत के जवाब में ईरान ने यूएई, कतर और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर 165 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दुबई, दोहा और मनामा में कई धमाके सुने गए। यूएई ने दावा किया है कि उसने अधिकांश मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर दिया। पेंटागन ने पुष्टि की है कि ईरान के जवाबी मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दशकों बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य संघर्ष की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। खामनेई की मौत के बाद अयतुल्लाह अलीरेजा अराफी को आंतरिक लीडरशिप काउंसिल का प्रमुख बनाया गया है। ये परिषद तब तक देश का नेतृत्व करेगी जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक स्थायी सुप्रीम लीडर का चुनाव नहीं कर लेती। ईरान में भारी तनाव का माहौल है। ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल के बेत शेमेश शहर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने तेहरान के खिलाफ एक और बड़े हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने हार्जुम जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है, जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल और गैस गुजरता है। इस खबर के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। इस हादसे में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच भारतीय दूतावासों ने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। दुबई और ओमान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने अब तक 400 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी शहरों पर गोलाबारी कर इसका करारा जवाब दिया है। खामनेई की मौत के विरोध में पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में घुसने की कोशिश की, जिसमें पुलिस की कार्रवाई के दौरान कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।